कटी जाऊंगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। शिव कथा कहती है आत्मा लिंग है और उस आत्मलिंग को जिस दिन हमने जान लिया, हम कहते हैं कि भगवान के मंदिर में जाते हैं, जब शिव जी के मंदिर में जाते हैं, भगवान का भजन करने जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, जब भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं क्यों कहते हैं कि लोग कि गुरुजी एक लोटा जल और सारी समस्या का हल, ऐसा कैसे हो सकता? कैसे हो सकता है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल ऐसे होता है, घर से जब हम जल लेकर चलते हैं तो भगवान देवादिदेव महादेव के पास में भरोसा लेकर जाते हैं, विश्वास लेकर जाते हैं। ये आत्मलिंग जब शिवलिंग के सामने जाता है और आत्मलिंग और शिवलिंग के बीच में जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल चढ़ता है, वो आत्मलिंग और शिवलिंग के विश्वास को, भरोसे को दृढ़ कर देता है। फिर दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं रहता जो आप कर नहीं सकते। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो आप कर नहीं पाओगे, फिर वो कार्य पूर्ण होता ही, वो कार्य सफल होता ही। एक सुंदर चरित्र, उधर आवाज नहीं जा रही है भाई, आप आवाज खोल रहे हो परंतु वो गूंज रही है, उसको ढीले कम करो क्योंकि वैसे ही वो हॉल है ना तो गूंज रही है, और आवाज को क्लियर करो। और इधर साइड में आवाज नहीं जा रही है, तुम्हारे लड़कों को भेजो उधर सुनने के लिए। उधर भी नहीं आ रही है क्या? उधर भी लड़कों को भेजिए। शिव कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव को रामचरितमानस में विश्वास कहा, और जब व्यक्ति के जीवन में विश्वास प्रबल हो जाता है, भरोसा दृढ़ हो जाता है, तो उसका कार्य अपने आप सफल होना प्रारंभ हो जाता है। अपने आप वो कर्म भी करता है, मेहनत भी करता है, परिश्रम भी करता है, और शिव पर भरोसा कर कर आगे भी बढ़ता है। पर कभी कभी ऐसा योग भी बन जाता है कि हम मंदिर जाते जाते, भगवान का दर्शन करते करते, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते, भजन करते करते, कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि हमारा मन, एक दिन ऐसा होता है कि अब मंदिर नहीं जाऊं तो अच्छा, बहुत दिन हो गए। रोज कथा सुनते हो, प्रतिदिन कथा को श्रवण करते हो, और कभी कभी मन ऐसा भी कर जाता है कि अब 2-4-8 दिन अभी जरा मैं अभी कथा नहीं सुनूंगी, अभी मैं सीरियल देखूंगी, नाटक देखूंगी, कभी कभी मन करता है। रोज ही तो सुनते हैं, प्रतिदिन तो श्रवण करते हैं, तो अब मैं कथा ना सुनकर मैं नाटक देखूंगी, सीरियल देखूंगी। आवाज गूंज रही है, खींच के बोलना पड़ रहा है, आवाज को क्लियर करो आवाज। कभी कभी मन कर जाता है ऐसा कि अब मैं, इतने दिन मैंने कथा सुन ली है, इतने दिन मैं मंदिर चली गई हूँ, इतने दिन मैंने सत्संग कर लिया, इतने दिन मैंने कीर्तन कर लिया, इतने दिन मैंने मंत्र जाप कर लिया है,
इतने दिन मैंने नाम जाप कर लिया है, अब मैं थोड़े दिन नहीं करूंगी। क्यों? कभी आपने विचार करा कि ऐसा मन में भाव क्यों आ जाता है, किस लिए आ जाता है? गुरु में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और परमात्मा में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और ईश्वर में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु का काम है आपको मंदिर तक भेजना। गुरु का काम है आपके हाथ में माला पकड़ाना। गुरु का काम है आपको शंकर के मंदिर तक भेजना। गुरु का काम है आपको कथा तक भेजना। गुरु का काम है आपको भजन तक भेजना। गुरु का काम है आपको मंदिर तक भेजना। और परमात्मा का काम क्या है? भगवान का काम क्या है? बिल्कुल इसके विपरीत। गुरु क्या करेगा? माला पकड़ाएगा। भगवान क्या करेगा? माल पकड़ा के माला छुड़ा देगा। गुरु क्या करेगा? मंदिर पहुंचाएगा। भगवान क्या करेगा? मंदिर से दूर हटाएगा। भगवान क्या करेगा? सुनो, ये गुरु कह रहा है और भगवान क्या कर रहा है? इसको आज ऐसी फिल्म में उलझाऊंगा कि आज की कथा पूरी इसकी छुड़ा दूंगा। कथा छूटी तो कहते हैं ना, तू बोला मैं चला, विक्रम बेताल। कथा छुड़ाना। गुरु मंदिर भेज रहा है, गुरु शिवालय तक भेज रहा है, गुरु परमात्मा के पास भेज रहा है, गुरु सत्संग में भेज रहा है, गुरु परमात्मा की भक्ति में भेज रहा है। और परमात्मा मंदिर को छुड़ा रहे हैं, माला छुड़ा रहे हैं, सत्संग छुड़ा रहे हैं, भजन छुड़ा रहे हैं। अगर ये भजन करता रहेगा, सत्संग करता रहेगा, नाम जाप करता रहेगा, स्मरण करता रहेगा तो मुझे देते रहना पड़ेगा। वो छुड़ा रहा। पर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात को याद रखना अपनी जिंदगी में। कितनी भी उलझन जिंदगी में आ जाए और कितनी भी दौलत जिंदगी में मिल जाए, आप शंकर भगवान के मंदिर जाना मत छोड़ना। वो तुम्हारी उलझन मिटाना नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें सुख भी देगा, आनंद भी देगा, खुशियाँ भी देगा, सारा वैभव भी देगा, सब कुछ प्रदान करेगा और तुम्हारे जीवन की सारे दुखों को, सारी तकलीफों को, सारे कष्टों को मिटा भी देगा। दूसरे पर करा हुआ भरोसा टूट सकता है, पर परमात्मा पर करा हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता, कभी। अभी एक सीरियल देख रहे थे आर्य जी, तो किसी ने हमको बताया कि गुरुजी 14 फरवरी को कोई सा डे था और तुम लोगों को ज़्यादा स्मरण में, हमको भी है पर हम बोलना नहीं चाह रहे। एक सीरियल दिखाया था, उसमें एक छोरा उसको कुछ फूल देने गया, उसने उसको लात मारी तो वो शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। ऐसा वो छोटा सा सीरियल था। तुम्हारे लड़कों को भेजिए, उधर आवाज नहीं जा रही है। ये आवाज केवल यहीं यहीं गूंज रही है और इधर आसपास में कहीं नहीं आवाज गूंज के हमारे पास आ रही है, पर आवाज पब्लिक में नहीं जा रही है। तो हमने देखा कि उस सीरियल में उन्होंने लात मारी और लात मारने के बाद वो
व्यक्ति शिव मंदिर चले गए। शिव कथा कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है कि दूसरा कोई व्यक्ति हमको लात मारे तब हम शिव जी के पास में जाएं, ये ठीक नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस मन को शंकर से ऐसा जोड़ लो कि किसी की सामर्थ्यता ना हो तुम्हें लात मारने की, किसी की सामर्थ्यता। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत हो। क्यों कहा आत्मनिर्भर भारत का? फिर आवाज गूंज के आ रही है, आवाज आसपास की आवाज खोलिए। पता नहीं क्यों कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए इसलिए कहा कि वो भी जानते हैं जब हम अपना खुद का कोई कार्य करेंगे, खुद की फैक्ट्री डालेंगे, खुद का कोई कार्य करेंगे, तो किसी दूसरे देश की हिम्मत नहीं होगी हमको ठोकर मारने की, बल्कि हम उनको ठोकर मार देंगे। स्वयं निर्माण करें। सभी वाद्य यंत्र जरा शांत रखें। स्वयं निर्माण करें। स्वयं अपना कार्य करें, किसी दूसरे की सामर्थ्य ना हो तुमको ठोकर मारने की। आप स्वयं इतने प्रबल बने। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुन, जो भक्त मेरे पास में आता है, जो मेरे पास पहुंचता है, एक लोटा जल मुझे चढ़ाता है, मैं उसको धन थोड़ा बाद में देता हूँ, मैं उसको वैभव थोड़ा बाद में देता हूँ, मैं उसको संपदा थोड़ी बाद में देता हूँ। सबसे पहले मैं उसको क्या देता हूँ वो सुन पार्वती। पार्वती जी ने पूछा कि आप सबसे पहले क्या देते हो? आप सबसे पहले क्या प्रदान करते हो? तो शिव जी कहते हैं मैं सबसे पहले उसको सहनशीलता देता हूं। आज के जमाने में व्यक्ति के पास सहनशीलता नहीं है। कोई किसी की सुनता ही नहीं है। आज के व्यक्ति के पास सहनशीलता खत्म हो गई। हमने पहले भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं। पहले भी हम कथा में बोले थे, आज फिर कहते हैं। बहू कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बाप कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बेटा कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, भाई कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, रिश्तेदार कहते हैं हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो सुनेगा कौन? सियोर वाला महाराज सुनेगा कौन? मतलब सहनशीलता खत्म हो गई। सहनशीलता पूरी की पूरी चली गई, सहनशीलता समाप्त। आज सहनशीलता नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जो मेरे पास में आता है, पार्वती जो मेरे पास पहुंचता है, पार्वती मैं उसको धन देता हूं, पर दूंगा थोड़ा रुक कर, वैभव दूंगा थोड़ा रुक कर, संपदा दूंगा थोड़ा रुक कर, कुर्सी दूंगा थोड़ा रुक कर, प्रतिष्ठा दूंगा थोड़ा रुक कर, पर सबसे पहले मैं उसको देता हूं सहनशीलता। क्यों?
क्योंकि जब व्यक्ति को मैं धन देता हूँ, व्यक्ति को जब मैं वैभव देता हूँ, व्यक्ति को जब मैं सत्ता देता हूँ, व्यक्ति को जब मैं संपदा देता हूँ, जब वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करता है, तब लोग उसको ताने देना प्रारंभ करते हैं। उस समय पर उसको सहनशीलता की जरूरत पड़ती है, सहन करने की जरूरत पड़ती है। शंभु तब उसको सहनशीलता की जरूरत पड़ती है। धन दे दिया मैंने और उससे सहन ही नहीं हुआ। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ज्यादा दिख जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। कई लोगों को हमने देखा मीडिया में भी और अन्य न्यूज़ चैनलों पर, कोई व्यक्ति एक जीत गए, इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई कि सीट पे बैठे बैठे ही निपट गए, सहन नहीं हो पाया। सहनशीलता ही नहीं रही। शिव कहते हैं पार्वती में सबसे पहले सहनशीलता देता हूं। आप जब शिव जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, भगवान शंकर के मंदिर में जाना चालू करेंगे, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, तो शंकर भगवान सबसे पहले आपको सहनशीलता देंगे। तू मेरे मंदिर में आएगी, झाड़ू लगाएगी, पोछा लगाएगी, साफ करेगी, दुनिया के लोग तुझे ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, तुझे सहन करना आना चाहिए। तुझे सहन करना आना चाहिए। इसलिए शिव सबसे पहले देते हैं तो सहनशीलता देते हैं। शंकर भगवान देते हैं तो सबसे पहले सहनशीलता देते हैं। सहनशीलता। और आज शिवरात्रि है, देवादिदेव महादेव की वो रात्रि तमत्री की डंडी इधर रखेंगे तो इसका फर्क पड़ेगा, दुर्वा को ऐसे रखेंगे अशोक सुंदरी पर तो इसका फर्क पड़ेगा, चावल का दाना ऐसे रखेंगे तो उसका फर्क पड़ेगा, लाल चावल का दाना चढ़ाओगे तो उसका ऐसा फर्क पड़ेगा, सफेद चावल का दाना चढ़ाओगे तो उसका फर्क ऐसा पड़ेगा। क्या इसका फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? डॉक्टर भी तो दवाई देता है। डॉक्टर बोल देता है कि ये सारी दवाई ले जाओ, ये भी लेके जाओ, ये भी लेके जाओ, ये भी लेके जाओ, सब एक साथ खा जाना, एक साथ उसको खा लो। डॉक्टर भी कहता है ये वाली दवाई खाली पेट लेना, ये वाली दवाई नाश्ते के बाद लेना, ये दवाई भोजन करने के बाद लेना, ये दवाई रात्रि को सोने से पहले लेना, और सुनो अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो ये वाली दवाई इस समय पर ले लेना। अगर तुम्हें लग रहा है कि शरीर में कष्ट है, तुम्हें लग रहा है शरीर ठीक नहीं है, तो ये वाली दवाई लेना और रात्रि को लेके और दूध से लेना और सो जा। अब डॉक्टर को क्या पड़ी कि वो तुम्हें बताए कि ये दवाई ऐसे लेना, ये दवाई वैसे लेना, इस दवाई को ऐसे लेना। जैसे दवाई लेने का तरीका होता है, और अगर हम उस डॉक्टर के बताए अनुसार दवाई नहीं लेते तो हमारा शरीर में रोग ठीक नहीं होता है। तुम चाहे फिर पूरी दवाई एक साथ खा लो तो उससे रोग ठीक नहीं होगा। पर जैसा डॉक्टर ने कहा है, जैसा डॉक्टर ने बताया है, जैसा डॉक्टर ने कहा है कि समय समय पर ऐसे ऐसे लेना पड़ेगा तो उसका फल मिलेगा, उसका फल प्राप्त होगा। चढ़ाना शिवरात्रि पर बेर का महत्व कितना है, कितना महत्व। प्रकृति के देव अधिदेव महादेव को प्रकृति की ही वस्तुओं से रिझाया जा सकता है। उनको रिझाने के लिए बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। 3 मित्र थे, तीनों में झगड़ा हो गया और तीनों भगवान के लिए झगड़ लिए। एक बोले मेरे राम जी बड़े, एक बोले मेरे भगवान कृष्ण बड़े, एक बोले मेरे शंकर जी बड़े।
परशु महापुराण की कथा कहती है कि हमारे यहाँ देवताओं में भेद नहीं होना चाहिए। हमारे सारे देव एक है। किसी देवता के लिए ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, वो छोटा। ना ना ना, हमारे लिए सब बड़ा, सब किस। पर 3 दोस्त थे, लड़ लिए। अब विवेक नहीं होवे, बुद्धि ना होवे तो झगड़ा हो जावे। तो तीनों ने लड़ाई कर ली। तो तीनों ने विचार करा, देखो मेरे राम बड़े, वो बोला मेरे कृष्ण बड़े, वो बोला मेरा शिव बड़ा। तीनों में झगड़ा हुआ और तीनों देवता एक ही हैं। तीनों ने कहा चलो जंगल में चलते हैं, अपने अपने भगवान को बुलाते हैं, देखो सबसे पहले किसके आते हैं। गया, एक ने बुलाया, हे अयोध्या नरेश, हे मेरे अवध के राजा, हे मेरे राजा धीराजा, अवध नरेश, अयोध्या के राजा मेरे राम जी, जल्दी आइए, आपका दर्शन कराना है मेरे दोस्तों को। राम जी नहीं आए। थोड़ी देर बाद वो भगवान कृष्ण का भक्त वो पुकारने लगा, हे द्वारकानाथ, हे ब्रज के राजा, हे द्वारकाधीश, जल्दी आइए, मेरे दोस्तों को दर्शन कराना। भगवान ने। और थोड़ी देर बाद तीसरा नंबर का जो दोस्त था, उसने एक जमीन पे से कंकर उठाया, हाथ पे रखा, ओ भोला जल्दी आ जा, पार्वती बुला रही है। शंकर जी तुरंत प्रकट हो गए। थोड़ी देर बाद राम जी आ रहे थे रथ पर, थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण आ रहे थे रथ पर। सेना साथ थी, पूरी सेना साथ में पहुंचे। लड़के ने कहा राम जी से, प्रभु इतनी देर से आए? भगवान बोले, तूने क्या कहा? हे अवध के राजा आओ। अब राजा आता है तो कोई ऐसे ही आ जाता है क्या? राजा आता है तो पूरी प्रजा को लेकर आता है। राजा आता है तो सेना साथ में लाता है। राजा आता है तो पूरी व्यवस्था के साथ आना पड़ता है, इसलिए पहले व्यवस्था करी फिर आया। फिर उसने दूसरे ने कहा भगवान कृष्ण से, प्रभु आप इतनी लेट आए। भगवान बोले, तूने क्या कहा था? हे ब्रज के राजा, हे द्वारका के राजा, पधारो। अब राजा आएगा तो पूरी साज से आएगा, तो मुझे कपड़े वपड़े चेंज करके फेटा मेटा बांध कर पूरी सेना के साथ चलना पड़ता है। पूरी सेना के साथ चलूंगा। अगर तू बोलता हे राम आइए, मैं तुरंत आ जाता। तूने कहा अवध के राजा राम आइए, हे अवध नरेश आइए, तो अवध नरेश के रूप में आए। तू बोलता हे मेरे गोपाला, हे मेरे कानूड़ा, हे मेरे कन्हैया आइए, मैं तुरंत आ जाता। तूने कहा हे द्वारकाधीश, हे ब्रज के राजा आप आइए, तो मुझे राजा जैसा ठाट लेकर तो आना पड़ेगा। राजा जैसा ठाट रखना पड़ेगा। हम कई बार अपनी कथा में वर्णन करते हैं कि जितने भी यजमान बने हैं ना, इन यजमानों से कहते हैं कि कभी भी तुम ये विचार मत करना कि तुम जजमान। बुद्धि से निकाल दो कि तुम जजमान। तुमने ये सोच लिया कि मैं जजमान हूं, मेरे भोजन की व्यवस्था ऐसी करना चाहिए, मेरे रुकने की व्यवस्था ऐसी करना चाहिए, मेरे लिए गादी ऐसी लगाना चाहिए। कृपा किसने करी? उसने। तो तुम उससे कहो कहीं हमारे माँ बाप की कोई कृपा हुई होगी, कहीं मेरे पूर्वजों ने 1 लोटा जल ज़्यादा चढ़ाया होगा, जो आज भगवान ने मुझे यजमान बनाकर बिठा दिया। त्याग। आर्य जी, रघुवंशी जी, यहाँ जितना भोजन चलता है, पीछे जो भंडारा चल रहा है जिसमें 1 से 1.25 लाख लोग रोज भोजन करते हैं प्रतिदिन। उसमें एक भी रसीद लेकर किसी भी सीहोर वाला हो चाहे बाहर वाला हो,
चाहे दुनिया का कोई सेठ हो, दुनिया का कोई सेठ हो, जितने कथा सुन रहे हैं उन सबके लिए कहूँगा, कोई नहीं कह सकता कि सीहोर वाले महाराज के यहाँ से कुबेरेश्वर धाम से कोई आया था और हमने घी का पीपा दिया था या तेल का डब्बा दिया था। ये सारा की सारा भंडारा भोले बाबा चलाते हैं और भोलेनाथ के भक्त चलाते हैं। एक भी सीहोर जिला हो चाहे बाहर का पूरा भारत की भूमि के जितने सेठ सुन रहे हैं वो भी एक नहीं कह सकता कि हम कुबेरेश्वर धाम पर भंडारा होता है तो हम उसमें 5 लाख देते हैं कि 1 लाख देते हैं कि 50,000 देते हैं कि 21,000 देते हैं कि 2 लाख देते हैं कि 10 लाख देते हैं कि 8 लाख देते हैं। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम का भंडारा, उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। जब वो लक्ष्मी को भी लक्ष्मी देते हैं, नारायण को भी लक्ष्मी देते हैं और कुबेर को भी कुबेर का खजाना देते हैं, तो वो अपना भंडारा खुद करता है, स्वयं चला, स्वयं। उसको करने वाला वो स्वयं होता है। और मैं कहूँगा आपसे कि कहाँ से छाछ आ रही है, कहाँ से दूध आ रहा है, कहाँ से घी आ रहा है, कहाँ से आटा आ रहा है, कहाँ से चावल आ रहा है, कहाँ से दाल आ रही है और कहाँ से भोजन बनाने वाले भोजन बना रहे हैं, ये अपनी सामर्थ्यता से परे है। वो गाड़ी भरकर मंगवाता भी रहता है, खिलाता भी रहता है। गाड़ी भेजने वाले की गाड़ी पर लिखा रहता है कुबेरेश्वर बाबा ने भेजा है और लेने वाला भी कुबेरेश्वर नाथ ही है, पर उस पर उसकी पर्ची नहीं होती, उस पर नाम नहीं होता। सब्जी भेजने वाला सब्जी भेजता है, उस पर लिखा होता है कुबेर भंडारी का दिया भंडारी के पास जा रहा है, पर उस पर नाम नहीं होता, नाम नहीं होता। चल रहा, चला। सीहोर का गांव, सीहोर का शहर, सीहोर के आसपास का कोई नगर, बड़ी बड़ी सिटियां, इंदौर, भोपाल, मुंबई, पुणे, पूरे भारत के जितने सेठ हैं, किसी सेठ के पास में कोई रसी पावती या चंदा लेने के लिए विठलेश सेवा समिति कभी नहीं जाती। जिसको मेरा बाबा देता है वो झोली भर कर लाता है, यहाँ लुटा कर चले जाता है और बाबा का भंडारा हो जाता है। और उस विश्वास से कह रहे हैं, आप आयो, जितने श्रोता इस पंडाल में बैठे हैं और 3 पंडाल पीछे के, चौथा, 5वां, और भी जो लोग, वो करुणा सा कैसे करता है, कैसे कराता है, वो जानता है। हमारे छोटे भाई विनय मिश्रा जी थोड़ा सा टेंशन ले लेते हैं कभी कभी। आपने बोला है कि व्यवस्था होना है और आप फोन पर बोल दिए कि कल प्रसाद में ये बनना है, होगी एकदम हलवाई की टांग टूट गई। हमारे जो हलवाई हैं देवघर गए थे तो देवघर में उनका टांग टूट गया, एक्सीडेंट हो गया था। कोई बाइक वाला उनको रात के समय, वो मंदिर जा रहे थे, ठोक के चले गए। पाँव अभी तक ठीक नहीं हुआ। सामान कैसे बनेगा, भंडारा कौन बनाएगा? हमने कहा उसका नाम भंडारी है, कुबेर भंडारी, भंडारा भी वही बनाएगा और खिलाएगा भी वही, चलाएगा। हलवाई आए, भाव सर जी कहने लगे गुरुजी पाँव का ऑपरेशन का बोला है। हमने कहा डॉक्टर से बोल दो कि कल ही ऑपरेशन कर दे। जाऊं मैं? हाँ। कहाँ करवाना है? तो कहा उज्जैन कराना है। तो मैंने कहा उज्जैन चले जा। हम बोले उज्जैन। शाम को प्रदोष की आरती कर कर आए थे। बेलपत्री हमारे विकास महाराज हमको दिए थे, हम रोज बेलपत्र खाते हैं बाबा की। तो वो बेलपत्र हम खा रहे थे, उसमें से एक बेलपत्ती का टुकड़ा उनको दे दिया कि एक टुकड़ा तुम खा लो, कल ऑपरेशन कराना है तो बाबा कृपा कर देगा। ऑपरेशन वाले डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा ऑपरेशन की जरूरत नहीं, तुम्हारी हड्डी जुड़ गई है, काम करना चालू कर। आज भी वही हलवाई भाव सर जी लंगड़ते लंगड़ते आज भी पूरी तरह से चलते चलते पूरा भोजन बना रहे हैं और कह रहे हैं पाँव में कोई कष्ट नहीं। प्रभु आपकी कृपा
करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो तुमको देता है और तुम बाबा के धाम में पटक कर जाते हो, वो तुमको देगा। और मैं बताना चाहूंगा आपको, धाम से 1000 बच्चे शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। जिस कॉलेज में उनको पढ़ना है, जिस स्कूल में पढ़ना है, उनका पता करा जाता है कि उनके माँ बाप के पास में कुछ नहीं है, तो उनका पूरा पढ़ाई का खर्चा धाम उठाता है। ऐसे 1000 बच्चे जिनकी शिक्षा कुबेरेश्वर धाम करा। शिव कर रहा है, शिव करा रहा है और शिव करने वाला। और आपसे भी निवेदन करेंगे, आपके गांव में, आपके नगर में कोई हमारा बिठले सेवा समिति की रसीद लेकर कोई 1000 कह दे कि सीवर वाले महाराज के यहाँ से आए चंदा दो, तो उसको ले जाके थाने में बंद करा देना। आता ही नहीं कोई, जाता ही नहीं इस धाम से कोई। दुनिया जिसके यहां मांगने आती है, उसके दरवाजे का व्यक्ति क्यों तुम्हारे यहां मांगने के लिए जाएगा? किस लिए जाएगा? सारी दुनिया यहां जोली फैलाती है, अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये उसका दिया हुआ है, किसी दूसरे का नहीं। और तेरा तुझको अर्पण। तमिल के 63 भगवान शंकर के शिव भक्तों में एक भक्त है सुंदर, जिसका नाम है सुंदर। ये कथा उस व्यक्ति के लिए है जो लोग कह देते हैं कि सीवर वाले महाराज के जितने भक्त हैं शंकर जी के, कभी कभी बिना नहाए मंदिर में आ जाते हैं। ये उनके लिए है। और जितनी बात बोली जा रही है सब पुराणोक्त है, पुराणों में से। शिव महापुराण की व्यासपीठ से कोई भी बात बिना पुराण की एक भी नहीं निकलती। पुराण के अंश में से तमिल की शिव संप्रदाय की पुराण को निकालिए, उसमें सुंदर भगत का चरित्र आएगा। सुंदर भगत, जिसका नाम है सुंदर। 63 भक्तों में से एक भक्त हैं सुंदर भगत। छोटे थे, बचपना था, 5 साल की उम्र थी। माँ रोज शिव की आराधना करती थी, शंकर की साधना करती थी। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हो। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। जिसे हृदय
शंभो। जिसके हाथ काम नहीं करते थे, पाँव काम नहीं करता था, 6 साल तक पलंग पे से उठा नहीं है, आज उसके चलने की खुशी बता रही है कि बाबा ने उसको चला दिया। शिव। आया नजर ना कोई भी अपना, जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पद का जीवन के रथ का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। भला कैसे भूलूं तेरी मेहरबानियाँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। कैसे देगा, कब देगा? कुबरेश्वर धाम विश्वास का धाम है। बहुत विश्वास चाहिए। जब विश्वास हो जाता है तो यहाँ का कंकर संकर बनकर उसका दुख काट देता है। विश्वास यहाँ केवल विश्वास है, केवल विश्वास। वो माँ कह रही है मेरा बेटा 6 साल तक पलंग पे से उठा नहीं है, गंदगी पलंग पर करता था, गोदी में लेकर बॉडी की तरह चलती थी, आज चल रहा। ये उसी की उदारता है, उसी की उदारता। किसकी सामर्थ्यता होगी? कौन करेगा? और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, कोई धाम ऐसा नहीं होगा जहां से तुम्हारा रिश्ता होगा। यह धाम तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारे पिता का घर है। बाप अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें खुशियां देकर भेजता है, खुशियां देकर। ये उसका घर है, वो खुशियां देकर भेजता है। दुनिया के सारे धाम घूम कर आना और एक बार कुबरेश्वर धाम आना, यहाँ की धरा पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उसको अपना दुखड़ा कहना, उसको बोलना, बहुत संभालेगा, बहुत। शिव कह रहे हैं, शंकर भगवान की कथा कर रही है पार्वती, जो मेरे पास आता है सबसे पहले मैं उसको सहनशीलता देता हूं। सबसे पहले मेरे भोले बाबा आपको सहनशील बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको जब वो वैभव देगा, धन देगा, संपदा देगा, सत्ता देगा, कुर्सी देगा, दौलत देगा, तो हो सकता है कि कुछ तुम्हारी जिंदगी में तुम सहन ना कर पाओ। वो सहनशीलता देता है, और जिस दिन तुम्हारे जीवन में सहनशीलता आ जाती है, फिर वो तुमको सब कुछ देना प्रारंभ कर देता है, सब कुछ देगा।
दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता हूँ। मेरा तो परिवार भी तुम्हारा है, घर भी तुम्हारा है, जायदाद भी तुम्हारी है, धर्म पत्नी भी तुम्हारी है और बच्चे भी तुम्हारे हैं, इसलिए संभालना भी तुम्हें है, मुझे नहीं। और जिस दिन संसार के लोगों को ये लगने लगेगा कि केवल तुम कहने से कि मैं तुम्हें बहुत स्नेह करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, ये केवल शब्दों में नहीं रहना चाहिए, शब्दों में नहीं होता। प्रेम में समर्पण होता है, ये शब्दों में नहीं। इसलिए कहते हैं पैर फिसलेंगे चल जाएगा, पैर फिसलेगा चल जाएगा, शिवपुराण कहती है, पर जिंदगी में कभी जीवान नहीं फिसलना चाहिए। जीवान फिसली वो नहीं चले, पैर फिसल गए चलेगा, पर जीवान ना फिसले। भगवान जब समृद्धि देता है, वैभव देता है, संपदा देता है, दौलत देता है, धन देता है, प्रतिष्ठा देता है, तो व्यक्ति की जीवान फिसलने लगती है। तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे क्या मानता, मेरी वहाँ पहचान, मेरी वहाँ पहचान, मेरे पास इतना धन, इतना वैभव, इतनी प्रतिष्ठा, सब मेरा। फिसलने लगे, फिसले ना, उसका दिया हुआ, उसने दिया। महाराज इसलिए शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। भगवान सहनशीलता देकर आपको, सहजता देकर आपको नम्रता देते हैं। शिव नम्र कितना दिया मेरे शंभू ने, इन पत्रों में देखो जरा, देखो पत्रों में। मेरा नाम विनीता, पति का नाम अजय रैकवार, जिला झांसी की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। शादी के 13 साल हो गए थे, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मैं माँ कभी नहीं बन सकती। बाबा के धाम आकर रुद्राक्ष महोत्सव में कथा सुनकर गई और बाबा की कृपा से 2025 का रुद्राक्ष उत्सव करा और बाबा की ऐसी कृपा करुणा हो गई कि बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे गर्भ से 13 साल के बाद संतान हुई। मैं प्रीति रंजित राम इंदिरा नगर लखनऊ से आए हैं, 17 नंबर सेक्टर में रहते हैं। गुरुजी 11 साल शादी के हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा के धाम आई थी, रुद्राक्ष महोत्सव में बाबा को निवेदन करा और 2022 में। मेरा नाम मधु टेलर, मेरे पिता लालचंद टेलर, निवासी पंच पहाड़, जिला झालावाड़ राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। जिला झालावाड़ की रहने वाली हूँ गुरुदेव। 2025 में रुद्राक्ष महोत्सव में आकर बाबा से प्रार्थना करने के लिए आई थी। वो भी दूसरों ने कहा था कि कुबेर भंडारी का जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है तो जो कहा जाता है बाबा उसको 3 महीने में देता है। मैं विश्वास नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि मेरा भाई जितेंद्र कुमार टेलर 20 साल पहले कहीं चला गया था, 20 साल से वो नहीं मिला था। हम पूरा परिवार 20 साल से हमारे भाई को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। मेरे माँ बाप रो रो के तकलीफ भोगते रहे। 20 साल से मेरा भाई नहीं मिला।
किसी ने कहा सीहोर जाओ, एक बार रुद्राक्ष महोत्सव की कथा में पहुंचकर बाबा से विनती तो करो। 2025 में मैं यहाँ आई, बाबा से विनय करा और यहाँ से घर पहुंची और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 3 महीना भी नहीं हुआ, 20 साल के बाद मेरा भाई हमको मिल गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। 20 वर्ष के बाद मेरा भाई 8 जुलाई 2026 को मेरा भाई प्राप्त हो गया। मैं बाबा को नमन करती हूँ। मेरा नाम मधु टेलर, पिता का नाम लालचंद टेलर और हम निवासी पंच पहाड़, आप लोग पढ़ लो, यही लिखा ना पंच पहाड़ जिला झालावाड़ राजस्थान की निवासी हूँ, राजस्थान से। शिव किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? आप किसी दूसरे के आश्रित होकर या किसी दूसरे के भरोसे पर नहीं आए, आप आए हो देव अधिदेव महादेव के भरोसे, शिव के भरोसे। शिव के भरोसे। इसलिए वो कृपालु, वो दयालु, वो दया सागर, उससे जो कहो वो सुनता है, जो कहो। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा।
आज मंदिर में ये भीड़ भारी, देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। से हारे गम जमाने का हम लेके आए, जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए।
ताजा में लोग अपने हुए क्यों पराए, तेरे सिवा झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले मुझे तेरा ही सहारा है, मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा, मैंने कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू तेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा मेरे भोले बाबा, मैंने पुकारा है, मेरे भोले बाबा। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो, बाबा को अपने मन का भाव कहो। ये कथा जो चल रही है कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव 2026, ये 20 फरवरी तक चलेगा। 20 फरवरी के बाद में 24 फरवरी से 2 मार्च तक शिव महापुराण की कथा शिरूर घोड़नादी जिला पुणे महाराष्ट्र में होगी। 24 फरवरी से 2 मार्च तक, फिर 10 मार्च से 16 मार्च तक शिव महापुराण की कथा भुसावल महाराष्ट्र में होगी। फिर 20 मार्च से 26 मार्च तक शिव महापुराण की कथा जयपुर राजस्थान में होगी, जयपुर राजस्थान में होगी। ऐसे ही कथाओं का क्रम है। आप अपने पिता के घर हो, बाबुल के यहाँ बैठकर अपने बाबुल से, अपने पिता से दिल से बात करो, भाव से बाबा को नमन कर कर अपने मन का भाव शिव जी को अवश्य कहें। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, जैसी भी जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बैठकर, चाहे मंदिर में जगह हो, चाहे ग्राउंड में जगह हो, चाहे पीछे डूमों में तो पंडालों में तो कहीं जगह है नहीं, जहाँ तुमको जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करेंगे, दिल से निवेदन करेंगे, बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे। साथ में सभी को बोलना है। आज शिवरात्रि का पवित्र अवसर है। ये शिव महापुराण की कथा आपकी ज़िंदगी को संवारेगी। जो दिल से आपने प्रार्थना करी है वो मेरा कुबरेश्वर बाबा आपकी झोलियाँ खुशियों से भरेगा। भाव से सभी प्रार्थना करें।
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा करते शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। मेरे भोले बाबा को बनावटी पसंद नहीं है, मेरे शिव जी को दिखावट पसंद नहीं है। बहुत आडंबर भी मेरे शंकर जी को पसंद है। प्रकृति का देव है देव अधिदेव, उसे प्रकृति की ही वस्तु चाहिए। प्रकृति की वस्तुओं में जल आ गया, पत्र आ गया, बेलपत्र आ गया, पत्तियां आ गईं, मिट्टी का शिवलिंग बना लिया, मिट्टी के देवता मिट्टी से ही प्रसन्न हो गए। डबरा की कथा में कहा था सतयुग में हीरे के माणिक के शिवलिंग की पूजन करना पड़ती थी तो फल मिलता था, तो फल मिलता। एक ये टीम है देवीदास जी की, ये जितनी भी मालेगांव की टीम है देवीदास जी की, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। इतने लाखों लोगों का भोजन